सो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर क्या होता है। दो चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन इनका यूज हो जाता है। कभी कभी सवाल भी आ जाते हैं एडवांस या मेंस में, या नीट में तो आता ही रहता है। नीट में तो है कि सवाल जल्दी करना है बच्चों, तो उसको सवाल ज़्यादा देना पड़ता है। तो ज़्यादा सवाल में ऐसे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको करने के लिए आपको एक दो तरीका मालूम होना चाहिए, और हो जाता है सवाल, है ना। चलिए आपको बताते हैं, दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें समझना पड़ेगा आपको, तो उतना तो आप समझ ही सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों कि हम लोग पीछे क्या पढ़ते थे 11th क्लास में। हाँ, 11th क्लास ये क्या होता था बच्चों, आप याद कीजिए, बैकलॉग हो गया होगा आपका। एनर्जी, पावर, वर्क, ये सब नहीं पढ़े थे। वर्क, पावर, एनर्जी एक चैप्टर ही था भाई। तो उतना आपको पता नहीं, आपको अभी याद नहीं होगा, लेकिन हमने पढ़ा था पीछे। एनर्जी, पावर, वर्क, ये सब चीज़ें होती थी। तो वहाँ पे तो सिंपल ये था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हो गया भाई। इलेक्ट्रिकल मतलब कि यहाँ पे बैटरी आ गया ना, बैटरी आ गया तो इलेक्ट्रिकल हो गया। ओके, ठीक है। तो अब हमें देखना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर। पहले एनर्जी देख लेते हैं भाई, होता क्या है एनर्जी। एक्चुअली यहाँ पे सेल का ही काम है सारा। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं सेल आप एक ले लीजिए भाई। सेल ले लिया हमने, तो सेल क्या करता है भाई। सेल क्या करता है जल्दी बताइए। सेल चार्ज को क्रिएट करता है। बिल्कुल गलत जवाब। भाई सेल चार्ज को थोड़ी क्रिएट कर रहा है, अपने से थोड़ी कहीं से ला रहा है। सेल ओनली डू अ पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू विच चार्जेस आर फ्लोन, है ना। उसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है, करंट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, या फिर चार्ज को सप्लाई करता है। चार्ज आया उसको ऐसे भेजता है ना। चार्ज आया उसको ऐसे भेजता है, ना कि वो खुद से चार्ज को दे रहा है। हमको लगता है कि यहाँ से चार्ज, यहाँ से करंट निकलता है, तो ये सब कुछ कर रहा है। भाई ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है, जिसके कारण करंट, जिसके कारण चार्ज फ्लो होता है। ओके, ये बात है, बिल्कुल यही बात है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो सेल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या कर रहा है ना कि यहाँ से करंट का फ्लो कर रहा है। तो भाई यहाँ से जितना करंट का फ्लो होगा, ऊपर रजिस्टर होगा, फिर नीचे ऐसे होगा, तो जितना करंट ऊपर गया वही करंट इस बैटरी में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कुछ एनर्जी दिया है किसको, यहाँ पे बहने वाले चार्ज को, है ना। चार्ज को कुछ एनर्जी दिया है ताकि तुम ऐसे जाओ और ऊपर जाओ और रेजिस्टेंस में चले जाओ, फिर यहाँ पे आ जाओ। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस चार्ज को खा जाएगा, फिर ये लूज होकर फिर यहाँ पे, फिर इसने चार्ज दिया, फिर इसको एनर्जी दिया। ये एनर्जी लेकर ऐसे ऐसे दौड़ा, ये एनर्जी फिर इसका खा गया, फिर यार ये सुस्त पड़ गया, फिर ऐसे आया, फिर बोला हमको फिर एनर्जी दो, फिर एनर्जी लिया, ऐसे करके चलता है। ओके, उसके कारण वही करंट आ जाता है। सिंपल है बच्चों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखने से पहले आपने पढ़ा होगा या मैंने बताया होगा कि जैसे है ना, पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते थे। पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते थे पीछे, कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टू पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू द फिक्स्ड पॉइंट। कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा एक आध वर्ड आपको याद आ रहा हो तो, क्योंकि बच्चे तो हमारे बहुत तेज हैं, वो तो भूल ही जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो था बच्चों, उसको कैसे डिफाइन करते थे। उसको डिफाइन करते थे, मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है भाई। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, तो हमने पोटेंशियल गेन किया, ये वोल्टेज गेन किया, है ना बच्चों, क्योंकि हाई पोटेंशियल पे जा रहे हैं, ये लो पोटेंशियल था। सिंपल सी बात है। तो चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल ए हाई पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल बी इक्वल टू, बोलते हैं ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं बच्चों, तो फाइनल ये हुआ, इनिशियल ये हुआ, इसीलिए लिख दिया। तो ये होता क्या था, आपको याद होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन लिखते थे ना, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज लिख लेते थे। वही चार्ज जो यहाँ पे ऐसे करके करंट बन रहा है, उसका चार्ज फ्लो की वजह से। तो यही निगेटिव ऑफ वर्क डन क्या होता था, वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्सेज जो भी है यहाँ पे, वो क्या है, वो बैटरी के द्वारा ही तो किया गया वर्क डन है भाई, बैटरी का ही तो है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेज आता था वो क्या आता था, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वही सेल का है भाई। यहाँ पे एक ही काम कर रहा है, वो है बैटरी, और कोई यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है जो काम कर रहा है। तो वही यहाँ पे सेल हो गया, जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा, ठीक है। अपॉन में चार्ज लिख दिया भाई। कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ निगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव कैसे हो गया, तो ये आता कैसे था, आपको याद है कि नहीं। याद होना चाहिए ना बच्चों। लिखते थे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, मतलब वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेज इक्वल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स,
इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो जीरो होता था, डेल्टा के ही लिखते थे, जो कि जीरो होता था। तो फिर ये वाला क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल। तो यहीं से तो हमने ये चीज़ लिख दिया। बच्चों क्लास 11, सर जी क्लास 11 की बात मत करो यार, बहुत गंदा था, बहुत गंदा था, याद करने का मन नहीं करता। तो आपके याद करने से क्या होगा भाई, वो तो सवाल आएगा ना वहाँ से, एग्जाम में सवाल मास्टर छोड़ देगा, जो एग्जामिनर सेट करने वाला है वो छोड़ देगा कि अरे कोई बात नहीं, बच्चे नहीं पढ़े हैं तो हम क्यों दें। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, ठीक है। आप बेवकूफ़ बन जाते हैं, आपको थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ना, है ना। और ऐसा कुछ हार्ड है नहीं यार, हमको जब समझ में आ जा रहा तुम लोग तो ऐसे समझ सकते हो बच्चों। तो ये क्या मैं बता रहा था यहाँ पे कि वर्क डन बाई सेल अपॉन चार्ज होता है। तो यहाँ पे मान लेते कि भी पोटेंशियल का था, तो यहाँ पे मान लेते भी हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया। भाई चेंज इन पोटेंशियल क्या है इनके बीच का, भी तो है, तो यहाँ पे भी आ रहा है। तो बी माइनस ए का पोटेंशियल डिफरेंस किया है, तो ये कितना आ रहा है, भी तो आ रहा है। घटा के देख लीजिए आप, भी माइनस जीरो तो भी आ जाएगा। भी इक्वल टू वर्क डन बाई सेल अपॉन चार्ज, ठीक है। वर्क डन बाई सेल क्या है, यही तो भी क्यू आ गया, ठीक है दोस्तों, यही तो भी क्यू आ गया बच्चों। अब ये जो वर्क डन सेल ने किया है, किस लिए किया है, मतलब ये काम है क्या इसका, ये काम क्यों किया, ये काम इसलिए किया, ये सेल काम इसलिए किया, जब यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसको, उस पर इतना काम कर रहा है। और किस फॉर्मेट में कर रहा है, एनर्जी के फॉर्मेट में, उसमें एनर्जी दे रहा है बच्चों, है ना। हम जो काम कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में, एनर्जी के फॉर्मेट में, है ना। भाई ये काम चार्ज पे ही तो कर रहा है, चार्ज, ये काम किस पे कर रहा है, चार्ज पे कर रहा है। यहाँ पे जो चार्ज आ रहा है उस पर काम कर रहा है, तो उस काम की वजह से चार्ज को एनर्जी मिल रही है। आ रहा है समझ में, हम जो काम कर रहे हैं उससे, जैसे ऐसा समझिए ना, हम दिन भर कमाते हैं, हम 500 रुपये दिन भर में कमा जाते हैं। भाई हम मजदूर हैं, ठीक है, तो हम 500 रुपये दिन भर में काम करते हैं, मतलब कमा लेते हैं। तो हम दिन भर जो काम किए, हम दिन भर जो काम किए, तो उस काम की वजह से हमको 500 रुपये मिले, और वही 500 रुपये हम अपने परिवार को दे दिया, हम अपने घर पे जाकर दे दिए। भाई हमारे बीवी बच्चे खाने पीने वाले सब लोग हैं। तो ये काम किस फॉर्मेट में गया, वो एनर्जी के फॉर्मेट में वहाँ पे आया। काम किए तो पैसा मिला, काम किए तो एनर्जी मिला। अरे समझ में, किसको मिला, चार्ज को, मतलब वहाँ पे घर को, ठीक है। अरे समझ में, ऐसे होता है। तो ये जितना ये वर्क डन बाई सेल हुआ है, किस पे, चार्ज पे, तो ये वर्क डन इसमें एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है, और यही एनर्जी फिर ये चार्ज वाला एनर्जी ऊपर जाता है और रजिस्टर में बर्बाद करता है। ओके, ऐसा होता है क्या। तो वर्क डन बाई सेल, वर्क डन बाई सेल, वर्क डन बाई सेल, ओके, on charge is stored in the form of एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है। तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका भी क्यू हो जाता है भाई, ठीक है, ठीक है। और ये एनर्जी यहाँ से इसने क्या किया, ये एनर्जी चार्ज क्या किया, गेन किया ना बच्चों, चार्ज गेन किया ये एनर्जी। बैटरी ने इसको, बैटरी ने चार्ज को एनर्जी दिया, लेकिन चार्ज ने अपने अंदर एनर्जी लिया, और यही एनर्जी लेकर ऊपर रजिस्टर में बर्बाद किया, ठीक है। तो इतना एनर्जी हुआ, ये चार्ज का एनर्जी है। consumed by charge and dissipated by रजिस्टर, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो भी एनर्जी यहाँ पे चार्ज कंज्यूम कर रहा है, वही एनर्जी यहाँ पे रजिस्टर जो है डिसिपेट कर रहा है, मतलब रजिस्टर में जाकर डिसिपेट हो रहा है, वही एनर्जी बच्चों, है ना, वही एनर्जी ऐसा हो रहा है। अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ तो भाई इसका यूनिट क्या होता है, मतलब एनर्जी का यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल होता है भाई, जूल जूल जूल, जूल ही तो होता है, आपको तो पता ही होगा, मतलब जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जूल में नापा जाता है, ठीक है। एक चीज़ और बताना था बच्चों आपको, ये बात कि मान लेते हैं यार, क्या मान लेते हैं
अब यहाँ पे अगर वर्क डन हो रही है, एनर्जी आ रही है, पावर जनरेट तो होगा ही। पावर क्या होता है, अब तो हम पीछे नहीं हटेंगे, पावर तो होगा ही। पावर क्या होता है बच्चों, वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम। या फिर कहीं कहीं पे बोला जाता है कि एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो यहाँ पे सेल का वर्क डन हुआ है, जो सेल वर्क डन किया है, जो सेल वर्क डन किया है वही एनर्जी तो यहाँ पे आया है है ना, जो काम किया वही एनर्जी तो आया है, तो बोल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। मतलब कि एनर्जी पर यूनिट ऑफ टाइम आ रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट ऑफ टाइम आ गया हमारे पास। इसका भी यूनिट अगर हम देखना चाहें तो हम लोग बता सकते हैं एनर्जी को जूल में, पर सेकंड में। तो एनर्जी क्या हो गया, जूल पर सेकंड। ठीक है ओके, इतना चीज़ हमको समझ में आ गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, क्या 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 क्या, एनर्जी क्या था हमारे पास, V इंटू क्यू था, और नीचे टाइम है तो टी टाइम के लिए। और टी टाइम क्या बता रहा है, मतलब ये जो काम हो रहा है कितने समय के लिए हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज किया उसमें टाइम कितना लगा, तो वो यहाँ पे टाइम बताता है। ठीक है बच्चों, टाइम और कुछ नहीं, जो चार्ज का फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक वो कितने समय में हो रहा है, फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट कितने टाइम लग रहा है, तो उसको पर यूनिट टाइम बोल दिया। आगे देखते हैं और अच्छे से, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, पावर जो हमने लिख के लाया है वो क्या है, एनर्जी रिलीज पर सेकेंड इन और डिवाइस इज कॉल्ड पावर। जो भी डिवाइस लगा हुआ है उसमें एनर्जी रिलीज, देखिए ऐसे तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो बैटरी कर रहा है, लेकिन जो डिवाइस है वो भी तो, जो यहाँ से एनर्जी गया है उसको खर्च कर रहा है ना भाई, उसको बर्बाद कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि एनर्जी रिलीज पर सेकेंड इन अ डिवाइस इज कॉल्ड इट्स पावर। सिंपल सी बात है, पावर को पी से बोलते हैं, और क्या आ रहा है हमारे पास, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट टाइम आ रहा है, और यहाँ पे इसको बोल देता है जूल पर सेकेंड में भी। ठीक है भाई, मैं ये बताना चाह रहा था कि पीछे जो पावर आपने देखा वो क्या आया था, वी क्यू डिवाइडेड बाई टी। अगर आप ध्यान दें, अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, मतलब कि क्यू बाई टी, डी क्यू बाई डी टी छोटे चार्ज के लिए, छोटे टाइम के लिए अगर वो बहा है और चला है, छोटा चार्ज छोटे टाइम के लिए तो डी क्यू बाई डी टी। लेकिन अगर चार्ज है, यहाँ पे चार्ज अगर है कुछ अमाउंट का और कुछ टाइम के लिए फ्लो किया है, तो यहाँ पे क्यू बाई टी का वैल्यू आई होता है। अरे यार सिंपल सी बात है, क्यू बराबर आई टी नहीं पढ़े हैं आप लोग, क्या बात करते हैं, जान दे देंगे इसके लिए। ठीक है, तो क्यू बाई टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से वी इंटू आई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पावर हमारे पास वी इंटू आई आ गया भाई। ठीक है, तो इसको और भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ये सर्किट हमने बना रखा है, ऐसे करके हमने बना रखा है, भी पोटेंशियल इसके बीच का जनरेट हो रहा है, मतलब है, और ये आर रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट ऐसे करके जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो अगर यहाँ पे ओमिक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया तो हम उसको ओमिक लॉ लगा सकते हैं। ओमिक मतलब क्या, भी इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं भाई, आई इंटू आर लगा सकते हैं, जो इसमें करंट बह रहा होगा। तो ये ओमिक रेजिस्टेंस की वजह से हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यही भी आई, पावर का वैल्यू यही भी आई, और क्या हो सकता है, भी का वैल्यू आई आर रख देते हैं, आई आर आई, मतलब कि एफ आर आई, सॉरी आई स्क्वायर आर हो सकता है। और यही पावर एक और चीज़ भी हो सकता है, वी आई का यूज करके ही, आई का वैल्यू भी अपॉन आर, तो भी इंटू भी बाई आर, मतलब कि भी स्क्वायर बाई आर भी हो सकता है भाई। तो ये तीनों चीज़ें सही है, ये भी, ये भी, ये भी। आपको देखना है कि हमको किस टाइम पे लगाना है। अगर आपको करंट देख रहा है, रेजिस्टेंस है, तो ये लगा दीजिए, पोटेंशियल देख रहा है, इसका मतलब ये तीनों सेम है, लेकिन यूज इसका करना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे यार एक याद हो गया, ठीक है, कहीं कहीं पे ये भी यूज होगा, कहीं कहीं पे ये, कहीं कहीं पे ये भी यूज होगा। तो भाई आपको तैयार रहना है ना, जैसा भी यूज हो। और आप चाहें तो याद नहीं करना है तो आप निकाल लीजिएगा, सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला लगा के भी इक्वल टू आई आर, कुछ भी जैसे भी करना है, लेकिन सवाल करना है। ठीक है, ठीक है, ये सब आपको आ गया। तो एक बात समझिए, तो पावर जो होता है यहाँ पे, पावर डिसिपेटेड, ठीक है, पावर डिसिपेटेड बाय रेजिस्टर, जो कि हमारे पास वी आई आया था। कहीं कहीं पे पावर कंज्यूम भी होता है, तो पावर डिसिपेटेड बाय रजिस्टर ये है। और यहाँ पे
अगर लिखना चाहें तो पावर कंज्यूम्ड बाय बैटरी भी लिख सकते हैं, सेल भी लिख सकते हैं, तो वही चीज़ आएगा। जितना पावर यहाँ से दिया गया उतना पावर वहाँ पे बर्बाद हुआ। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर कहीं पे देखिएगा ऐसा चीज़ भी होता है, ऐसा बना रखा और यहाँ से करंट आ रहा हो, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे ये भी पोटेंशियल का हो, यहाँ पे ऐसे करंट देखिए इस बार उल्टा डायरेक्शन आ रहा है भाई। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। अभी तक तो हम लोग यही देखा है, सेल क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे करंट ऐसे करके जाता है, निकलता नहीं है, मतलब वो लोग चार्ज के फ्लो की वजह से हो जाता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, करंट यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये जो है ना, ये चार्ज, ये जो सेल है, ये सेल है वो कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ना। एनर्जी कंज्यूम कर रहा है भाई, इसको बोल देते हैं एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कब बोल देते हैं, जब अगर करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आए तो बोल देते हैं एनर्जी कंज्यूम हुआ है। और यही बात अगर ऐसा हो गया, निगेटिव टर्मिनल की तरफ अगर करंट जा रहा है तो हम बोल देते हैं कि एनर्जी डिसिपेट हुआ। एनर्जी डिसिपेट हुआ है बच्चों, एनर्जी डिसिपेट है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ है। जब एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो ये जो सेल है ये लोड की तरह काम करता है, ये लोड की तरह काम करता है बच्चों। और जब यही एनर्जी डिसिपेट कर रहा है तो ये सोर्स की तरह काम करता है। ये चीज़ें आपको टर्म याद होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए याद क्या है। इस तरीक़ा से होता है। मैंने क्या बताया, करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आता है तो एनर्जी कंज्यूम होता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है तो एनर्जी डिसिपेट होता है। ठीक है भाई, इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है, कुछ उतना हार्ड है। ओके, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो बच्चों, तो हम ये चीज़ और बताना चाहते हैं, एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे देखा जाए पावर आ रहा है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, फॉर टी टाइम के लिए, ये टी किस लिए लिखा है, टी टाइम के लिए ही तो हुआ होगा, टी टाइम के लिए ही तो लिखा है। तो यहाँ से हम लोग नहीं लिख सकते हैं ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी इंटू टी, सिंपल सी बात है यार, पी इंटू टी आ गया। तो अब पी इंटू टी को और क्या लिख सकते हैं, मतलब कि पावर क्या था बच्चों, याद कीजिए, पावर क्या था, वी आई ही तो था, तो इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नहीं पता चल गया, एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा वी आई टी, या फिर एनर्जी का वैल्यू ये भी हो सकता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, या फिर एनर्जी का वैल्यू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, कुछ भी हो सकता है भाई। ये सारा चीज़ एक ही बात है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ये टी टाइम के लिए। लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान देना है, इन डी टी टाइम, जब छोटे टाइम की बात हो, मतलब छोटे टाइम डी टी टाइम में कितना यहाँ पे चार्ज गया है ना, कितना इसमें एनर्जी आया, उसको देखने वाले हैं। डी टी टाइम के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, पावर इक्वल टू डी ई बाई डी टी हो जाएगा, डी ई बाई डी टी हो जाएगा भाई, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर लिखना चाहे डी का वैल्यू तो हो जाएगा क्या, टी डी टी, इंटीग्रेशन कर देते हैं। मान लेते हैं एनर्जी यहाँ पे टोटल एनर्जी इंटीग्रेट करने के बाद ई मिला हमें, और इंटीग्रेट किया अगर पी डी टी को हमने, तो क्या हो जाएगा, पी डी टी को इंटीग्रेट किया मतलब जीरो से किसी टाइम टी तक, हमको नहीं पता है, ये हमने माना है, ठीक है। तो इसमें आपको घबराना नहीं बच्चों। तो एनर्जी का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे, टी डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी, जितना भी टाइम आपको दे रखा हो आप उतना टाइम तक इसको कर सकते हैं, नीचे ही लिख देते हैं। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गया भाई। एनर्जी इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, मतलब लिखने आना चाहिए। अगर पावर कहीं पे वेरिएबल दे रखा हो, ये पावर चेंजेस विथ टाइम, है ना बच्चों, समय के साथ पावर अगर बदल रहा हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, इसका यूज कर सकते हैं। ओके ओके, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों, पीछे देख रहे थे हम लोग एनर्जी का वैल्यू जो आ रहा था वी क्यू आ रहा था, लेकिन ये चीज़ था क्यू के टर्म में, लेकिन हमने उसको बदल के टी के टर्म में ला दिया है टी टाइम के लिए।
याद रखिएगा, कहीं पे दे रखा है चार्ज फ्लोन फॉर टी टाइम, फॉर 3 सेकेंड, फॉर 5 सेकेंड, तो आप इसका यूज करेंगे और ज़रूरी है करना, है ना। आगे चलिए सवाल भी करा देते हैं आपको, आगे आपको सवाल भी करा देते हैं। मान लेते हैं हाँ भाई ऐसे दे रखा है आपको, कैसे दे रखा है, एक सेकेंड, अगर हम चाहें तो छोड़िए, वो हम भी नहीं चाहेंगे, चलिए बता ही देते हैं आप। अगर यहाँ पे पी डी टी दे रखा है, मतलब कि अगर ग्राफ बनाना चाहें ऐसे ही बना देते हैं बच्चों, ये तो आप कर ही सकते हैं, ऐसे ही बना देना चाहें, अगर ई इक्वल टू हम बताएं कि पी इंटू टी था या फिर पी इंटू टी था जो कि हमने देखा अभी, तो अगर हम इसको y मान लें, y इक्वल टू इसका m हो जाएगा और ये x हो जाएगा भाई, मतलब कि ई वर्सेज टी का ग्राफ बना है तो ये हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, जो इसका स्लोप होगा वो हमको पावर दे देगा। हाँ, इस टाइप का ग्राफ आप बना सकते हैं, अगर कैसा भी दे रखा हो तो, है ना, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है भाई, तो जैसा भी दे रखा हो रिलेशन आप कर सकते हैं, कोई कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इसका स्लोप जितना बड़ा उसका पावर उतना बड़ा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। इस तरीक़े से ये छोटी सी चीज़ मैं सोच रहा था बताने के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे एक रजिस्टर दे रखा है, ओके, तो ये यहाँ पे मान लेते हैं कि आपके पास 5 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पे आपको दे रखा है 3 ओम का रजिस्टर है, यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। फाइंड पावर डिसिपेटेड इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में कितना पावर डिसिपेटेड होगा। और एक और सवाल मान लेते हैं कि आपको दे रखा है इस टाइप का, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लेते हैं आपको दे रखा है 3t², टाइम के टर्म में दे रखा है। तो बोला जा रहा है आपसे कि इन t इक्वल टू 3 सेकेंड फाइंड एनर्जी। फिर से रजिस्टर वही 3 ओम का दे रखा है आपको बच्चों, ये 5 वोल्ट का दे रखा है, ऐसे उसको ज़रूरत ही नहीं है, चलिए कर लीजिए जैसा भी दे रखा है आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड में क्यों लिखा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ना बच्चों, पीछे क्या पढ़ा हमने, अगर आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही दे रखा है इनके बीच का, तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिख रहा है, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं ना, v²/r इंटू टी, इसीलिए तो फॉर्मूला होता है कि डायरेक्ट आप लगा लीजिए, I²RT भी लगा सकते हैं आई निकाल के, बट दे रखा है भी तो क्यों करना है ऐसे, तो v² मतलब 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r 3 इंटू टाइम 3, मतलब कि 25 आ रहा है भाई, 25 जूल आ रहा है एनर्जी, इतना एनर्जी डिसिपेट हुआ है, ठीक है, रजिस्टर में जाके 3 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे क्या सवाल आपको दे रखा है कि यहाँ पे अगर आपको एनर्जी निकालना है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी होता है, ओके, पावर इक्वल टू वी आई यूज करें तो यहाँ पे वोल्टेज कितने का था, 5 वोल्ट का ही था, तो पावर इक्वल टू वी आई यूज करें हम, मतलब कि 5 वोल्ट इंटू आई डी टी करें तो कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू हमारे पास 5 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3t² dt हो जाएगा, और यहाँ पे कहाँ से 0 से 3 सेकंड के लिए, ठीक है, 5 इंटू 3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t² dt है ना, 0 से 3 के लिए, तो 15 टाइम्स ऑफ t³ हो जाएगा, t³/3 आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 3 तक, ठीक है भाई। यहाँ पे साफ साफ बता सकते हैं 5 आ जाएगा इंटू t³ मतलब 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, साफ साफ मैं करके दिखा देता हूँ बच्चों, 327, 5 इंटू 27 जूल आ रहा है, इतना एनर्जी आ रहा है बच्चों, ठीक है, इतना एनर्जी आ रहा है, इतना एनर्जी डिसिपेट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही करंट का फंक्शन बदल दिए तो यहाँ पे एनर्जी भी बदल गया, एनर्जी डिसिपेटेड भी बदल गया, चीज़ें ऐसा ही होती है बच्चों, है ना। आप और चाहे तो और सवाल भी कर सकते हैं, मान लेते हैं कि आपको इस तरीका का दे रखा है,
कैसे भी करके आपको सवाल अब दिया जा सकता है, क्योंकि आपको फार्मूला पता चल गया। ठीक है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट का है, ये 1 ओम का है, 2 ओम का है, 3 ओम का है और ये 4 ओम का है। एनर्जी डिसिपेटेड बाई 3 ओम इन 5 सेकेंड। ठीक है, 3 ओम से कितना एनर्जी डिसिपेटेड होगा? तो भाई इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है। 3 ओम तो यही है ना, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इसके बीच का पता है लेकिन इसके बीच का भी नहीं पता है, लेकिन करंट तो इसमें सेम ही फ्लो करेगा भाई। इसका ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होने वाला है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होने वाला है भाई? 1/3 + 1/2। ये तो बहुत हार्ड हो गया लगता है। 1/4 इसको कर लेते हैं बच्चों, कितना होगा यार? ये तो काफ़ी कैलकुलेशन वाला हो गया, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे 12 आई थिंक आएगा, 12 ही सबसे कम है। तो ऊपर आ जाएगा 6 + 4 10 + 3 13 आ रहा है। 6 + 4 + 3 4 12 3, तो 13/12 आ रहा है बच्चों। 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू, तो r का वैल्यू 12/13 हो जाएगा। तो r इक्विवेलेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 12/13 + 1, मतलब कि 25/13 आपके पास आ गया, इतना ओम है। ठीक है, तो यहाँ पे I का वैल्यू हम बता सकते हैं डेल्टा V, जो कि 5/r है। 25 डिवाइडेड बाई ये 5 बार में, तो 13/5 आ गया, इतना एम्पियर का करंट यहाँ पे बह रहा है। इतना एम्पियर इधर भी इधर भी। ठीक है भाई, अभी भी हमको इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, और जो करंट आया है वो इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बटेगा, इधर भी बटेगा ही, है ना, तीनों में बटेगा। ओके, तो ये करंट इधर आ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, तो कैसे निकाले भाई? जो भी पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच का होगा वो तीनों के बीच में सेम होगा। ठीक है, तो कितना होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को लिया है इसका, तो यहाँ पे हमको करंट पता ही है, इतना जा रहा है। ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए यहाँ पे V का वैल्यू क्या हो जाएगा? V = IR। I कितना है? 13/5 गुने R कितना है? 12/13। ये कट गया तो 12/5 आ गया, इतना वोल्ट का है। इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल गया है बच्चों, 12/5 वोल्ट का है। ठीक है, तो अब हम लोग बता सकते हैं ना, अब इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो इससे है, इससे है, इससे है। ठीक है, तो इसके थ्रू हमको निकालना था एनर्जी डिसिपेटेड। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? V²/R × T कर दीजिए, यही तो फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो V² मतलब 12 का स्क्वायर, 12 × 12/25 इंटू R नीचे आ जाएगा, तो R कितना है? 3 इंटू टाइम 3 सॉरी 5 है, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 3 चौके 12 4 बार में, 32 36 बल्कि 48/5 आ गया, इतना जूल एनर्जी डिसिपेट होगा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको, आई थिंक क्लियर होगा। देख सकते हैं आप, ऐसे सवाल कर सकते हैं, तो ऐसा ही आता है, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा यार। देख लेते हैं अब एक और कॉन्सेप्ट जो कि यूज होता है आगे बहुत ज़्यादा, वो क्या होता है? बल्ब का कॉन्सेप्ट बच्चों, है ना, ये बल्ब का कॉन्सेप्ट बहुत यूज होता है आगे, तो इसको हमें कर लेना चाहिए बच्चों। ओके, अरे वही बल्बवा जो आपके यहाँ पहले जलता था, अभी भी जलता है, जो आपके दिमाग की बल्ब है वो कभी कभी जलता है ना, वही वाले। अगर आपने बल्ब ले आया हो, अगर आपने बल्ब ले आया हो बाजार से, तो आपको क्या दिखता है वहाँ पे? इस पर कुछ लिखा भी होता है। लिखा होता है क्या? लिखा होता है कि ये 220 वोल्ट पे चलेगा। ये मान लेते हैं कि आपको 50 वाट का बल्ब दे दिया है, वही तो लिखा रहता है ऐसा लिखा रहता है। क्या मतलब है? ये 50 वाट का बल्ब है, तो इसका क्या मतलब है बच्चों? समझिएगा ध्यान से, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि 50 वाट का मतलब क्या हुआ? 50 जूल का एनर्जी पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि पावर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो वही तो है। 50 जूल का एनर्जी पर सेकंड में यहाँ पे बह रहा है। ओके, मतलब कि
एनर्जी इज डिसिपेटेड बाय बल्ब इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना हो रहा है, 50 जूल का एनर्जी 1 सेकेंड में यहाँ पे डिसिपेट हो रहा है भाई। ठीक है ठीक है, हर 1 सेकेंड में, अगले 1 सेकेंड में भी 50 जूल का, और अगले 1 सेकेंड में भी 50 जूल का। आई हो कब रहा है, देन 220 वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड। अगर ये 220 वोल्ट पोटेंशियल से नहीं जुड़ा हो, मतलब कि ऐसे करके, है ना बच्चों, अक्सर जो हम लाते हैं वो 220 वोल्ट का ही, जो बल्ब लाते हैं वो 220 वोल्ट पे ही जलता है, इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे जलता है बच्चों। अक्सर आपने देखा होगा इतना ही लिखा रहता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे भी हम 220 वोल्ट का अप्लाई कर दिए, और यहाँ से ऐसे करके करंट जा रहा है, ऐसे करके वापस आ रहा है। इसका बोल दिया 50 वाट का बल्ब है, तो ये 220 वोल्ट का अगर अप्लाई किए हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तभी ये 50 वाट का बल्ब, मतलब 50 जूल एनर्जी पर सेकंड में दे रहा होगा। अगर हम इसको चेंज कर दें, मतलब हमारे घरों में आने वाली जो वोल्टेज होती है वो कम हो जाए, कभी कभी नहीं होता है वोल्टेज डाउन हो गया भाई, तो बल्ब भी धीरे धीरे जलता है, पंखा भी धीरे धीरे चलता है, टीवी भी बंद हो जाता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखें आप, तो ये जो वोल्टेजवा है ये तो कम हो गया ना भाई। तो वोल्टेजवा कम हो गया तो आपने देखा ना, पावर इक्वल टू वी आई होता है। तो भाई अगर आपने वोल्टेजवा कम कर दिया तो यहाँ पे पावर भी तो इसका कम हो गया। तो इसका पावर का मतलब हो गया 50 जूल पर सेकंड में दे रहा था, पर सेकंड 50 जूल एनर्जी दे रहा था। तो जैसे ही पावर कम किया, जैसे ही वोल्टेज कम किया तो पावर भी तो कम हो गया, मतलब ये 50 जूल से और कम हो जाएगा। तो कम एनर्जी देगा, कम एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट करेगा पर सेकंड। तो जितना कम एनर्जी डिसिपेट करेगा ना, बेकार ही तो है मतलब वो कम कर रहा है, मतलब कम ब्राइटनेस से जल रहा है, यही तो मतलब हुआ। ओके, ठीक है, ऐसा हो रहा होगा। अगर आप ध्यान दें कहीं पे बच्चों, आपको याद होगा कि अगर बल्ब आपको यहाँ पे दे रखा है, एक इस टाइप का बल्ब आपको दे रखा है, और एक बल्ब आपको इस टाइप का दे रखा है। ठीक है भाई, बोला जाता है कि ये यहाँ पे मान लेते हैं कि 50 वाट का बल्ब है और कितना पे 220 वोल्ट पे जल रहा है। तो वही बात अगर मान लेते हैं यहाँ पे कर दिया गया है, नहीं पता है कितना ब्राइटनेस से जलेगा, यहाँ पे वोल्टेज डाउन हो गया, मतलब कि 110 वोल्ट हो गया। बोलते हैं ना कि वोल्टेजवा डाउन हो गया, तो यही तो डाउन हो गया है ना, वोल्टेज डाउन हो गया। तो अब बताना है अब इसका कितना ब्राइटनेस से जलेगा। अब इसका पावर कितना है, पावर कम तो ब्राइटनेस भी कम, है ना बच्चों, पावर कम है तो ब्राइटनेस भी कम होगा ना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, समझिए, पावर तो यहाँ पे भी बदल जाएगा भाई, कुछ आ जाएगा, वोल्टेज भी बदल दिए, सब चीज़ तो बदल रहा है। तो कांस्टेंट क्या चीज़ है भाई, तो कांस्टेंट कौन सा चीज़ है, कांस्टेंट एक चीज़ है, ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पे इसका ये जो फिलामेंट के अंदर रजिस्टर लगा हुआ है आर, जिसके कारण ये सब चीज़ें होती है, तभी तो एनर्जी को बर्बाद करता है वो, अंदर रजिस्टर लगा होता है। तो ये रजिस्टर जो लगा हुआ है, ये जो रजिस्टर लगा है, दोनों सेम रहेगा, रजिस्टर नहीं बदलता है, रजिस्टर थोड़ी बदलता है, रजिस्टर सेम रहता है, उसका रेजिस्टेंस सेम रहता है, क्योंकि वो लेंथ एरिया नेचर ऑफ कंडक्टर पे, तो यहाँ पे थोड़ी बदल रहे हैं, ये भी वही फिलामेंट, वही फिलामेंट। ठीक है भाई, समझिए, यहाँ पे आर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर कर देते हैं। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 वी स्क्वायर अपॉन आर वोल्ट पी, 50 हो जाएगा। ये कट गया भाई, जो भी आ गया ठीक है, आर का वैल्यू इतना आ गया। अब यहाँ पे अगर हम पावर निकालना चाहें तो पावर क्या होता है, वी स्क्वायर मतलब 110 इंटू 110, मतलब वी स्क्वायर यही हो गया ना, वी स्क्वायर बाई आर। आर का वैल्यू कितना है नहीं पता है ना, पता तो चल गया, ये है 220 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, ये 2 बार में इससे कट जाएगा, 11 से 10 बार में, 11 से 2 बार में, ये 5 बार में, मतलब देख सकते हैं आप 25/2, मतलब पावर का वैल्यू यहाँ पे 12.5 जूल पर सेकेंड आया।
या फिर इसको 12.5 वाट भी बोल देते हैं। पावर को कभी कभी वाट में भी मेजर करते हैं। वाट में किया था ना, हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे पावर था कितना, 50 वाट, यहाँ पे कितना हो गया 12.5 वाट। तो भाई पावर कम हो गया, मतलब ये है, ये कम जलेगा, कम ब्राइटनेस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस से जलेगा भाई, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा है। ठीक है, पावर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ब्राइटनेस है, ये कम ब्राइटनेस है। सिंपल सी बात है, ऐसे चीज़ों को समझा जा सकता है। चलिए, अगर आप चाहें तो एक सवाल कर सकते हैं यार, काफ़ी सिंपल सा सवाल। अगर आपको 3 यहाँ पे बल्ब लगा के दे रखा है, कहाँ पे, सीरीज में, और बोला गया है कि एक तो वोल्टेज से कनेक्टेड है। ठीक है भाई, यहाँ से ऐसे करके करंट जा रहा होगा, यहाँ से ऐसे करके करंट इधर आ भी रहा होगा। ये आपके पास बल्ब B1 है, ये B2 है, ये B3 है। बोला जा रहा है ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस ऑफ बल्ब्स, बल्ब किस ब्राइटनेस से जलेंगे। ऑप्शन दे रखा है आपको, B1 ज़्यादा ब्राइटनेस है, फिर B2, फिर B3, फिर B2, फिर B3, फिर B1, फिर B3, B2, B1, या फिर तीनों बराबर ब्राइटनेस से जलेंगे यार। आपको बताना है बच्चों, बताइए, आप बता सकते हैं, चाहें तो आप बता सकते हैं आसानी से। समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये आपको दे रखा है कि 240 वोल्ट पे है ये। अब हमेशा 220 वोल्ट नहीं, हम ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं यार, हमारे मन। बोल रखा है आपको क्वेश्चन में कि ये है 100 वाट का बल्ब, ये है 50 वाट का बल्ब, ये है 25 वाट का बल्ब। ओके, मतलब पीछे हमने बताया कि पावर ज़्यादा होगा तो ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर पावर इसका ज़्यादा है तो ब्राइटनेस B1 का ज़्यादा, फिर B2 का, फिर B3 का। तो ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, ऐसा हमें भी लगा था, हमने भी ऐसे ही किया था, हम भी सॉल्व करते थे यार यही में, तो हम भी ऐसे ही कर देते थे। तो ऐसा नहीं करना है, एक तो सोच लेना है थोड़ा सा। मैंने बोला था ये कब होता है 220 वोल्ट पे, ये कब होता है 220 वोल्ट पे, ये 220 वोल्ट पे। अगर आपको बल्ब का पोटेंशियल नहीं दे रखा हो तो इंडिया में जितने भी जो लाइट आ रहे हैं हमारे घरों में वो 220 वोल्ट पे यहाँ पे, क्योंकि हमारे घरों में बनाया गया पंखा, बल्ब, फ्रिज, टीवी सारे कुछ 220 वोल्ट पे ही काम करते हैं। अगर उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन कम हो जाता है तो कम हो जाता है, बल्ब कम जलने लगता है। लेकिन अगर ज़्यादा कम बेसी हुआ तो ख़राब हो जाता है। इसलिए बनाया ही जाता है हमारे देश में अप्लायंसेज जो भी यूज होते हैं, बल्ब वगैरह, टीवी, पंखे वगैरह, वो 220 वोल्ट के लिए बनाया जाता है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो ये 220 वोल्ट पे ही है, बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं। 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे, ये होता ही है। ठीक है, इंडिया में ऐसा ही होता है। अमेरिका में 110 वोल्ट पे लगता है काम करते हैं वो लोग। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ठीक है, ये इतने पे होता है, इतने पे होता है, इतने पे होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो भाई कुछ और होगा, इसके बीच का तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। क्यों होगा, क्यों देखना है हमें, क्योंकि आपने बोला ना पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ब्राइटनेस होता है। तो पावर क्या होता है भाई, पावर क्या होता है, अगर देखा जाए तो इनमें करंट सेम है, यहाँ पे भी आई फ्लो कर रहा है और इधर भी करंट आई ही आ रहा है। मतलब पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे I² R इंटू टी। ठीक है, सॉरी ये तो उसका होता है ना एनर्जी का, I² R ही होता है। ठीक है, तो करंट तो सब में सेम है, मतलब करंट तो सिर्फ सेम है, तो पावर उसी का ज़्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। समझिए यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आखिरकार हो क्या रहा है। एक सेकेंड, ब्राइटनेस ही कम हो गया यार, ऐसा क्यों होता रहता है। ओके, मुझको लगता है बैटरी ख़त्म होने वाला है, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे I² R आ गया, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। कब है, जब करंट कांस्टेंट है, तो करंट तो कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए ना बच्चों, रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। V1 का रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 इक्वल टू, ओके, कितना होता है V², सॉरी कितना होता है यार, पावर इक्वल टू V² बाई R, तो V² बाई P हो जाएगा। पावर कितना है P1, तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 जो कि 100 है। उसी तरीक़े से R2 लिख सकते हैं, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 वाट का है। R3 वैसे ही लिख सकते हैं, 220 का है स्क्वायर डिवाइडेड बाई
देख सकते हैं 25। कौन सा बड़ा है इनमें से? इनमें ओवरऑल देखा जाए तो देख सकते हैं ऊपर वाला सब में सेम है। फिर नीचे वाला में देख लेते हैं, तो नीचे वाला जिसका बड़ा उसका रेजिस्टेंस छोटा, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस R1 सबसे छोटा, फिर R2, फिर R3। हमने क्या बोला? पावर जो है यहाँ पे, जो कि ब्राइटनेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो रेजिस्टेंस के भी है। तो मतलब R1 छोटा, फिर R2, फिर R3। इसका मतलब कि पावर P1 सबसे छोटा, P2, फिर P3। ये हो गया, मतलब यही ब्राइटनेस का ऑर्डर भी है। ओके, मतलब कि हमारा आंसर जो होने वाला है P3, मतलब कि ये वाली होने वाली है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अब ऐसा ही कर लेते हैं भाई इसको आगे, मतलब कि ऐसा कर सकते हैं ना उसको। मैं क्या करने वाला हूँ, इसको कॉपी करने वाला हूँ और यहीं पे इसको पेस्ट करने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, इसी को हमने कर लिया। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाए, मतलब अब इसको हमने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में, है ना बच्चों, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, पैरेलल में भी कनेक्ट तो कर ही सकते हैं। ये B1, सॉरी B1 यहाँ पे है, ये B2 और ये B3। तो करंट तो यहाँ से निकला है, ठीक है, लेकिन करंट यहाँ पे बढ़ जाएगा ना भाई, अलग अलग हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और। I1, I2, I3 नहीं पता है, लेकिन इधर तो आई ही आ रहा होगा सब जुड़ के। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है भाई? यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट सबके सबके अक्रॉस। यहाँ पे देखा जाए तो 240 वोल्ट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सबके अक्रॉस कितना वोल्टेज है? 240 वोल्ट, 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, फिर से वही बात, ये कितने वाट का है? 100 वाट का है, ये 50 वाट का है, ये 25 वाट का है। तो अगर देखना चाहें तो यहाँ पे अब ये नहीं लगेगा, क्योंकि हम उसमें करंट कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हम वोल्टेज का यूज करेंगे ना भाई। तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। आ रहा है समझ में आप? सब में कांस्टेंट ये है, सब में कांस्टेंट क्या है बच्चों? पोटेंशियल है भाई। तो पावर अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गया। ओके, ये 240 वोल्ट था जो कि कांस्टेंट था, ठीक है। और ये यहाँ पे जो वोल्टेज लिखते हैं वो इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में लिखते हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में ये लिखते हैं, तो ये तो वही रहेगा ना, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना तो V स्क्वायर अपॉन R, जो कि V यहाँ पे 220 वोल्ट सब में होता है, उतना ही पे बनाया ही जाता है ये बल्ब। तो ये तो वही रहेगा ऑर्डर। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि R1 सबसे छोटा आ रहा था, R2 फिर R3 आ रहा था। इसका मतलब पावर उल्टा हो जाएगा, पावर P1 ज़्यादा हो जाएगा P2 से, फिर P3 से, और यही इसका ब्राइटनेस का ऑर्डर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यही इसका ब्राइटनेस का ऑर्डर हो जाएगा, उल्टा हो गया, क्योंकि पीछे करंट कांस्टेंट था, यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट था। अब हो जाएगा P1 बड़ा, ये वाला आ जाएगा भाई। आ रहा है समझ में? ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो खाली था, चलिए सवाल कर लेते हैं जल्दी से बच्चों, क्योंकि हमारा टैब स्विच ऑफ होने वाला है। हीटर दिया है ये भी, जिसका रेटिंग दे रखा है इतना इतना, ठीक है। P1 P2 दे रखा है आपको। टू फर्स्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, फिर पैरेलल में, मतलब पहले ये दोनों सीरीज में था, फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ दिस, पावर आउटपुट कितना कितना आएगा, ठीक है ठीक है, ओके। तो ये दोनों सीरीज में था, मान लेते हैं ये बल्ब ही टाइप है, कुछ कुछ पावर कंज्यूम कर रहा होगा, सीरीज में है। इसमें क्या होता है? करंट कांस्टेंट होता है, इसमें क्या होता है? वोल्टेज कांस्टेंट होता है। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? पावर इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर R। P1 निकाल लेते हैं यहाँ पे बच्चों, मतलब R का वैल्यू अगर निकालना चाहें 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 तो निकाल सकते हैं। हमें फाइनली आउटपुट, जो पावर आउटपुट आ रहा होगा दोनों केसेस में, उसका रेशियो बताना है। पावर आउटपुट इसमें कितना आएगा? अरे यार सिंपल नहीं तो है, मान लेते हैं ये R1 है, ये P1 है, तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? P1 डिवाइडेड बाई I स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से R2 क्या हो जाएगा?
P2 डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि R1 R2 सेम है, मतलब सीरीज में है, तो सीरीज में R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ पे R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P1, R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P2। दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, R इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तो P1 P2 का वैल्यू ही रख देते हैं यार, क्योंकि 1 2 रखा हुआ है, तो 1 है, मतलब कि P1 बाई 1 P2 बाई 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों, R1 R2 V स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पे दोनों को सम कर देंगे तो 3V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 2 कट जाएगा, उस दोनों को गुना करेंगे तो V के पास 4 हो जाएगा ना, इसीलिए लिखा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों, दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 1 5 5 3, एक सेकेंड यार, मैं क्या कर रहा हूँ, I1 I2 का थोड़ी 1 डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर है ना। अब दोनों को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 3 बाई आई स्क्वायर आ गया हमारे पास R इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो यहाँ पे अगर P1 निकालना चाहें, क्योंकि दोनों का रेशियो पावर आउटपुट, तो पावर क्या हो जाता है, आई स्क्वायर R, तो दोनों को यहाँ पे गुना कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P का वैल्यू V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट जो किया था, तो पावर यहाँ पे आ जाएगा, पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों में सेम आ गया क्या बच्चों, ये क्या हो गया, कहीं पे गलत कर दिया है क्या। अच्छा, यहाँ पे गुना कर देंगे ना इसको, 2 आ जाएगा, 3 बाई 2 आ जाएगा, 3 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, आई स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो भी 3 ही हो जाएगा। तो यार दोनों का रेशियो तो 1 आ रहा है, फिर 3 3 है तो रेशियो तो फिर 1 आ रहा है, पता नहीं 1 क्यों आ रहा है, आ तो 1 ही रहा है। कहीं पे गलत होगा तो बच्चों देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी ये भी काफ़ी आसान सा सवाल आपको दे रखा है कि R1 R2 R3 3 वोल्ट से कनेक्टेड है, ओके ओके ओके, P1 P2 P3 है उसके बीच का, ओके ओके। देखिए सब में वोल्टेज सेम दे रखा है बच्चों, ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, मतलब वोल्टेज सेम है तो पावर इक्वल टू यूज कर सकते हैं ना, V स्क्वायर बाई R, मतलब पावर जिसका ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, इसका कितना आएगा भाई, साफ साफ दिख रहा है यार, कितने बार हम लोग बता चुके हैं, ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन रहा है, व्हीटस्टोन में इसको हटा देते हैं, फिर कितना आ जाता है, देख लीजिए बच्चों, 2 और 2 का पैरेलल में कितना हो जाता है, 2 का पैरेलल में कर देंगे तो 1 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका कितना आ जाएगा, ये नहीं है, ये व्हीटस्टोन नहीं है, क्योंकि ऐसे ये रेजिस्टेंस ऐसे रहता ना तब होता, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 का इधर है, 2 का इधर है, 2 का 1 होता है और 1 का हाफ होता है, तो इसका हाफ आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका कितना आ जाएगा, 2 का 1 होता है, 1 होता है और 1 इधर भी है, तो 1 इधर भी है तो 2 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसका, मतलब सबसे कम पावर इसका हो जाएगा, 3 का सबसे कम पावर हो जाएगा, यही तो है, आ गया आंसर। ओके, आसान है बच्चों, आसान। ओके, ये वाला यार सवाल कर लेना चाहिए। देखिए, रेड वायलेट ऑरेंज सिल्वर, सिल्वर का होता है 10% का टॉलरेंस बता रखा है, प्लस माइनस का, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। रेड का होता है बीबी रॉय, तो आर रेड दूसरा नंबर पे आ रहा है, क्योंकि 0 1 2 3 4 ऐसे शुरू होता है। दूसरे नंबर पे तो 2 होगा। वायलेट, बीबी रॉय, गुड बॉय, भेरी, मतलब यहाँ पे आ रहा है ना 5 6 7 7, ठीक है, 7 यहाँ पे भी है। अब आ गया यहाँ पे ऑरेंज, तो ऑरेंज होता है 3 नंबर पे, तो 10 के पावर 3 आ जाएगा, तो 27 में 10 के पावर 3,
यही तो आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। सिंपल है बच्चों, है ना। चलिए यहाँ तक ख़त्म हो गया। बाकी यहाँ तक आने के लिए बच्चों बड़ा वाला मिलेगा आपको, थैंक यू। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय बाय बाय।